हाय, कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज कुछ मीठा हो जाए। और मैं आज 2 डेज़र्ट बनाऊँगी और 2 डेज़र्ट को कैसे 3 डेज़र्ट में कन्वर्ट करती हूँ, तो आप देखते रहिए मेरे साथ। तो आपको दुकान में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in to all this endless space. तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ले लिया है 1.5 लीटर मिल्क। तो ये मिल्क काऊ का मिल्क है, आप नॉर्मली भैंस का मिल्क भी ले सकते हैं या पैकेट मिल्क भी ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से स्टर कर लिया है जब तक इसका उबाल अच्छी तरह से नहीं आ जाए। तो पूरी उबाल आ जाने के बाद आप इसके ऊपर दे दीजिए हाफ कप विनीगर। तो आप नॉर्मली कैल्शियम लैक्टेट भी दे सकते हैं, नींबू भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन विनीगर से बहुत ही अच्छा दूध जो है फट जाता है। तो देखिए ये देने के बाद ही तुरंत इसका जो टेक्सचर है ये तुरंत बदल जाता है, जो छेना है ये अपने आप ही निकल जाता है। और विनीगर देने के बाद ना गैस को तुरंत ऑफ़ कर दीजिए। अगर आप इसको दे देने के बाद अगर उबालेंगे तो जो छेना है ये ज़्यादा कड़क हो जाएगा और जो आपका रसगुल्ला है वो ठीक से नहीं बनेगा। तो विनीगर दे देने के बाद तुरंत गैस ऑफ़ कर दीजिए और ज़्यादा इसको स्टर मत कीजिए, बस एक जगह इकट्ठा कर ले। तो देखिए मेरे पास है कॉटन क्लॉथ, तो मैं इस तरह से स्ट्रेन करती हूँ। जब भी मैं छेना फाड़ती हूँ तो मैं क्लॉथ को अच्छी तरह से ये धोया और साफ़ किया हुआ है और इसको मैं फैला लेती हूँ और जो भी मैंने छेना फाड़ा है इसके ऊपर मैं दे दूँगी। अगर आपके पास कॉटन क्लॉथ नहीं है तो नॉर्मल जो छकनी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं ये दे देने के बाद ऊपर से थोड़ा सा नॉर्मल वाटर देके मैं इसको अच्छी तरह से धो लूँगी, क्योंकि इसमें विनीगर है ना, तो रसगुल्ला में थोड़ा सा खटास आ सकता है। तो जब भी आप छेना फाड़ें तो छेना फाड़ लेने के बाद ना इसको नॉर्मल वाटर से अच्छी तरह से धो लें, ताकि मतलब थोड़ा भी विनीगर का जो फ्लेवर है ये रसगुल्ला में नहीं आए। तो ये हो जाने के बाद क्लॉथ को इस तरह के फ़ोल्ड करें कि आप इसको टांग सकते हैं। तो देखिए मैंने किस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको टांग के रख दूँगी। अगर आप चाहे तो रात में भी फाड़ सकते हैं, सुबह यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी नॉर्मली 2-3 घंटा रखने से ये हो जाएगा। तो देखिए मैंने स्ट्रेन करने के लिए इसको रख दिया है। तो ये 3 घंटा हो गया है और देखिए इसका जो पानी है कितनी अच्छी तरह से ये ड्रेन हो गया है और ये छेना एकदम रेडी है अब रसगुल्ला बनने के लिए। और इसके बाद जो रसगुल्ला का जो स्पंजी रसगुल्ला बनता है उसका मेन जो ट्रिक है, आपको इसको अच्छी तरह से गूँथना होगा। तो देखिए किस तरह से मैं हाथों को इस तरह से आप फैला लीजिए और मतलब प्रेस दे दे के आपको पाम की मदद से इस तरह से आपको इसको मथना होगा, नहीं तो जो रसगुल्ला है इसमें दाने दाने होंगे और ये सॉफ्ट नहीं होगा, प्लेन नहीं होगा जो छेना है। तो आपको इस तरह से मथना है। आप देख लीजिए इसका प्रोसेस। तो 15 मिनट्स के बाद देखिए ये कितना एकदम क्रीमी जैसा हो गया है। और इसको चेक करने के लिए कि ये अच्छी तरह से हुआ है कि नहीं, आप इस तरह से एक रसगुल्ला बना ले और चेक कीजिए कि कहीं फटा है कि नहीं, क्रैक है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसका मतलब है आपका जो छेना है ये रेडी है। अब इसको जिस शेप में आप बनाना चाहते हैं, मोटा, बड़ा, छोटा, जिस साइज़ में, तो आप इस तरह से आप गोल गोल बना लें। तो देखिए रसगुल्ला का जो नॉर्मल साइज़ होता है, जो मतलब नेचुरली जो मिलता है दुकान में, मैं उस साइज़ में बना लेती हूँ। और मैं दोनों साइज़ बनाऊँगी, एक बड़ा बनाऊँगी और एक छोटा बनाऊँगी। तो छोटा मैं किस लिए बना रही हूँ ये मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। तो देखिए मैं 2 साइज़ में मैंने बना लिया है। We've even begun. Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for तो
तो चलिए अब बनाती हूँ चाशनी। तो रसगुल्ला का चाशनी ज़्यादा मोटा नहीं होता है, पतला होता है। तो मैं ले लेती हूँ 1.5 कप चीनी और ले लेती हूँ 4 कप वाटर। तो इसको सब मिला के आपको गैस ऑन कर देना है और अच्छी तरह से इसको उबालना है, ताकि ये चीनी और जो वाटर है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक चाशनी जैसा बन जाए। तो आपको एक तार तक नहीं बनाना है, ऐसे ही नॉर्मली एक बॉयल आ जाने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रसगुल्ला का चाशनी ऐसे ही बनता है। तो अब मैं इसी टाइम दे दूँगी 2 इलाच। तो आप इसको अच्छी तरह से तोड़ लें और जो सीड्स है ये अंदर बाहर आ सके। तो देखिए मैंने इसको दे दिया है चाशनी में और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले, ताकि इसका जो एरोमा है ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए चाशनी में, क्योंकि रसगुल्ला में इलाच का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जब अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो अब एक-एक करके जो रसगुल्ला मैंने बनाया है अब मैं दे दूँगी। तो देखिए बड़े छोटे जो भी मेरे जो मिक्स साइज़ है मैं एक साथ इसको दे दूँगी और एक साथ मैं इसको रेडी कर लूँगी। तो आप देखते रहिए मैं किस तरह से करती हूँ। and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. सब रसगुल्ला दे देने के बाद आपको 9 मिनट तक उबालना है। तो आपको ये ख्याल रखना होगा, ये एकदम फुल आंच में ये 9 मिनट तक आपको इसको कुक करना होगा। और आंच एकदम भी कम मत कीजिए और इसको एकदम भी हाथ मत लगाइए, क्योंकि अभी ये छेना फॉर्म में है, अभी ये रसगुल्ला नहीं बना है, सॉलिड फॉर्म में हुआ नहीं है। तो देखिए ये अपने आप ही कैसे फ्लोट हो रहा है, मतलब ये बहुत ही अच्छी तरह से इसका जो छेना है इसका प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है। तो 9 मिनट तक आपको इसको उबालना है और बीच में जो चाशनी है चम्मच की मदद से आपको इसको स्टर करना है, ताकि जो रसगुल्ला है ये पूरी तरह से हर तरफ मूव हो सके और अच्छी तरह से कुक हो सके, क्योंकि एक साइड कच्चा रहेगा और एक साइड अच्छा से नहीं पकेगा। तो देखिए ये फुल आंच में है और इसको फुल आंच में 9 मिनट तक पका के आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह से चम्मच की मदद से आप चाशनी को ऊपर दे दीजिए, ताकि अच्छी तरह से ये कवर हो सके। अब इसके बाद आप इसको ढक दें। तो 9 मिनट फुल आंच में आपको उबालना है और 6 मिनट आपको ढक के इस तरह से पकाना है। तो ढकने के बाद आपका जो आंच है ये मीडियम कर देना होगा। इसके बाद आपको फिर से आंच तेज़ करना है और 2 मिनट तक एकदम आपको उबालना है। तो ये जो सीक्वेंस है 9 मिनट का, 6 मिनट का और 2 मिनट का, आपको ये सीक्वेंस याद रखना होगा। और आंच कब कम होगा कब कम ज़्यादा होगा ये भी आपको याद रखना होगा। तो देखिए इससे आपका जो रसगुल्ला है एकदम दुकान जैसा रेडीमेड बनेगा और ये अच्छी तरह से कुक हुआ है, इसलिए इसका साइज़ डबल हो गया है। तो इसको अब छोड़ दीजिए। तो अब चलिए बनाती हूँ राबड़ी। तो राबड़ी के लिए मैं ले लेती हूँ 1 लीटर मिल्क और इसको भी अच्छी तरह से उबालना है। तो मैंने ले लिया है काऊ मिल्क, क्योंकि मिठाई काऊ मिल्क से बहुत अच्छा बनता है और किसी मिल्क से। तो जब उबाल आ जाए तो अब ले लीजिए 1 कप चीनी। तो चीनी दे देने के बाद आपको दूध को फिर से उबालना है, ताकि यह अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो देखिए इसको धीमी आंच में आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर ले और इसको अच्छी तरह से इसको उबाल ले, ताकि जो चीनी है ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए मिल्क में। तो देखिए इसका जो उबाल है ये आने लगा है और चम्मच की मदद से ना आपको इसको अच्छी तरह से स्टर करना होगा। और जो बर्तन है, बर्तन के साइड में जो मलाई लगा हुआ है ये भी आपको लेना होगा। और इसी बीच मैं ले लेती हूँ इलायची पाउडर। तो ये इलायची पाउडर मिठाई में एकदम मेन होता है, जिसका जो असली जो एरोमा होता है, असली जो फ्लेवर होता है इसी से आता है। तो चलिए मैं और एक बोल में और एक मिक्सर में बना लेती हूँ। तो मैंने ले लिया है 2 चम्मच रूल मैदा और 1 पिंच ले लिया है फूड कलर। तो ये फूड कलर ऑप्शनल है, अगर नहीं चाहे तो आप केसर का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे घर में केसर नहीं है, ख़त्म हो गया है, इसलिए मैंने फूड कलर का यूज़ किया है। क्योंकि जो डेज़र्ट है ये इसमें जो एक पीला पीला कलर है ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए एक क्रीमी टेक्सचर मैंने बना लिया है। अब उबालते हुए जो मिल्क है इसके ऊपर मैं दे दूँगी और इसको तुरंत आपको स्टर करना है, नहीं तो इसमें जो अंदर गांठें हैं ये गांठें बन जाएंगे। Hold my breath, looking up. Life moves in waves that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and
अब इसको करीबन 10 मिनट तक आपको कुक करना है, क्योंकि जो रूल मैदा है ये कच्चा है, इसको अच्छी तरह से कुक करना होगा। और देखिए इसका किस तरह से क्रीमी एक टेक्सचर बन गया है। और जो मलाई है जो साइड में लगा हुआ है बर्तन में, तो आप इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से लेके आप दूध में मिला लीजिए, ताकि इसका जो थिकनेस है बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। और मैं इसी वक्त में दे देती हूँ ड्राई नट्स, ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास है आप यूज़ कर सकते हैं, पिस्ता बादाम जो भी हो, तो मैं ये सब दे देती हूँ। और इसको भी दे के मैं थोड़ी देर कुक करूँगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छी तरह से कुक होना है। और देखिए इसका जो कलर है, टेक्सचर है, धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है। इसका जो थिकनेस है ये भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और इसी वक्त मैं थोड़ा सा एक बोल में लेके मैं उठा लूँगी। और मैं ये क्यों उठा के रख रही हूँ अलग से, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, आप देखते रहिए मेरे साथ। तो देखिए ये जो हाफ़ पोर्शन है मैंने इसको छोड़ दिया है, और करीबन 1 बोल मैंने इसको उठा के साइड कर देती हूँ। तो बाकी का जो हिस्सा है इसको एकदम आंच कम करके आपको और ज़्यादा कुक करना होगा, क्योंकि राबड़ी का जो टेक्सचर होता है ये थिक होता है और मलाई जैसा होता है। तो दूध को और ज़्यादा आपको उबालना है और भी गाढ़ा करना है। तो बस ये हो गया है, अब मैं कर लेती हूँ सर्व। तो देखिए मेरा जो रसगुल्ला है ये अच्छी तरह से चाशनी में डुबोया हुआ था, और ये 2-3 घंटा बाद अच्छी तरह से ये फूल भी गया है। अगर आप चाहे तो गर्मा गर्म रसगुल्ला खा सकते हैं और ठंडा भी करके खा सकते हैं, लेकिन फ्रिज में ज़्यादातर रसगुल्ला रखने में अवॉइड कीजिए, क्योंकि फ्रिज में रसगुल्ला ख़राब हो जाता है। और देखिए चाशनी को इस तरह से रखिए ताकि जो रसगुल्ला है ये अच्छी तरह से डूब जाए। और देखिए मैं आपको एक उठा के दिखाती हूँ ये कितना स्पंजी बना है। मतलब हाथ से जब भी प्रेशर दे रही हूँ तो इसका जो फ्लफीनेस है ये अपने आप ही पहले जैसा आ जा रहा है अपने आप ही। तो देखिए इस तरह से अगर आप मैंने जो प्रोसेस आपको बताया है, ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आपको कभी भी दुकान से ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा घर में आसानी से रसगुल्ला और जो भी पकवान है डेज़र्ट का बना के खा सकते हैं। तो देखिए मैं एक रसगुल्ला तोड़ के दिखाती हूँ, ये अंदर से कितना स्पंजी है और फ्लफ़ी है। और गर्मा गर्म रसगुल्ला तो अच्छा लगता ही है, और इसको आप ठंडा करके भी खाइए और मज़े लीजिए। Deep within. तो मैंने जो छोटा-छोटा रसगुल्ला बनाया था, अब मैं दिखाती हूँ इसका मैं क्या करूँगी। तो मैं इसके एक बोल में ले लेती हूँ, और ऊपर से जो मलाई मैं उठा के रखी थी साइड में, राबड़ी का जो मलाई है मैं इसके ऊपर दे दूँगी। तो रसगुल्ला जो पहले से रेडी है, ये भी चाशनी में डुबोया हुआ था, तो इसके अंदर मिठास अपने आप ही है। तो दोनों को बस मिक्स करना है और कुछ मत करना है। तो देखिए हमारा जो रसमलाई है ये बहुत ही अच्छी तरह से ये बन गया है, मिक्स हो गया है। तो आप जो रसगुल्ला है रसमलाई का, तो इसका टेक्सचर अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। इसको आप पेड़ा जैसा भी बना सकते हैं, लंबा-लंबा भी कर सकते हैं। तो देखिए एक रसमलाई का रसगुल्ला जो है मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। तो देखिए ये कितना स्पंजी और फ्लफ़ी बना है। तो इस तरह से मुझे ना जो रसमलाई का जो रसगुल्ला होता है इस तरह से छोटा-छोटा अच्छा लगता है खाने में, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए हमारा रबड़ी भी है वो भी हो गया है गाढ़ा, तो इसको भी कर लेती हूँ सर्व। तो देखिए इसका थिकनेस और इसका जो टेक्सचर है और इसका जो कलर है ये लाजवाब है। तो आप इस तरह से आसानी से घर में बनाइए रबड़ी, और मेहमान आए तो मेहमान को भी खिलाइए, बाहर से ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है। और रबड़ी हमेशा जलेबी के साथ अच्छा लगता है, और नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो देखिए घर में बनाया हुआ ताज़ा-ताज़ा रबड़ी आप खाइए और मज़े लीजिए। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ, और ताकि ये और भी अच्छा लगा खाने में, ताकि इसका जो क्रंचीनेस है ऊपर से अच्छा लगेगा। तो देखिए जो रबड़ी है ये इसका जो थिकनेस है ये एकदम परफेक्ट है। Like sparks, will they go out? But in that तो इस तरह से मैंने 2 डेज़र्ट से 3 डेज़र्ट बना लिया है, बहुत ही झटपट और आसानी से। तो आप ये सब जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है, ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एकदम रेडीमेड दुकान जैसा आप घर में बना सकते हैं। और बनाइए, खाइए, और घर में मेहमान आएँ तो उनको भी खिलाइए। और कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ और भी नए-नए वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो बस और क्या, मेरे चैनल में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए विज़िट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और नए-नए जो वीडियो है वो आपके सामने आते रहेंगे। तो चलिए खुश रहिए, आबाद रहिए, और जो मेरा वीडियो है मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। टाटा एंड बाय बाय।